अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और एनपीजी मीडिया। मेरा नाम यासर शमून ख़ान है। गुज़िश्ता दिनों फ़र्क वड़ाइच एक नामी ग्रामी सोशल मीडिया के एंकर हैं और हर दिल अजीज़ है। उन्होंने राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला का जब इंटरव्यू किया तो उसमें एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने बाकायदा तौर पे कहा कि देखिए, जहाँ पर हमारी ज़ात की नफ़ी की जाएगी या हमारे वजूद की नफ़ी की जाएगी, वहाँ पर फिर हर हथकंडा आजमाया जाएगा और या हम कत्ल हो जाएंगे या इमरान खान कत्ल हो जाएगा। इस तरह का उनका जुमला था और ये जुमले इन सीटों के ऊपर बैठ के बाकायदा तौर पे एक ऐसे नेटवर्क के ऊपर जो बहुत पॉपुलर भी है और उसे करोड़ों लोग देखते भी हैं, ये बोलना ठीक था। इससे इंतशार की सियासत नहीं पैदा होती। क्या ये इल्ज़ाम तराशियों से निकल के दुश्मन दराजियों के ऊपर नहीं उतर आए? ये एक अपने आप में सवालिया निशान है और ये एक बयान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल जंगल में आग की तरह का काम कर गया है। आइए कुछ लोगों से पूछते हैं दो लफ्ज़ों में। सर बेटा बताएं कि राना सनाउल्लाह ने ये जो बयान दिया है, जी कौन सा बयान? आपने सुना होगा बयान के जहाँ या हम कत्ल हो जाएंगे या सुना है। आज न्यूज़ पे देखा था, बोल न्यूज़ पे लगा था, देखा था हमने। अब ये कहने को तो सिर्फ बात ही थी, लेकिन ऐसे ही है। वो वज़ीर दाखिला हैं, ऐसे बड़े सीजनड सियासतदान हैं, बड़ी वजारतें रही हैं, क्या कहते हैं? बड़ी वजारतें उन पे रही है, उनको अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए था। ऐसी बातें क्या होगा वैसे इस बयान से? इस बयान से इनके ऊपर ही प्रेशर पड़ेगा ना, इनके ऊपर प्रेशर इनके पड़ेगा। ऊपर आपका क्या कहना है इस बयान से क्या होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं ना, वो जो करोगे वैसे भरोगे। जो करोगे वो भरोगे। बताएं आप। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। ओ माय गॉड, इनका कहना ये था कि ये कोई और लोग हैं, ये जिन्होंने बात की है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे? जी वालेकुम सलाम। सर राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा या हम कत्ल होंगे तो या फिर इमरान खान होगा। ये जमहूरी बात तो नहीं उसने की, ये तो उसने बदमाशी और अपनी कानटूटों वाली जुबान में बोला है। जबकि वो वज़ीर दाखिला है। वज़ीर दाखिला मेरा ख्याल वो काउंसलर भी नहीं हो सकता ये बंदा वैसे। अब जो उसने जो इस तरह की बातें की हैं फजूल, ये महजब माशरे में रहते हुए ये बात तो आम आदमी भी नहीं कर सकता। वो कानटूटा है, फाशिस्ट है और वो उसने अपनी ज़हनियत के मुताबिक बात की है। आपका क्या ख्याल है, ये बात उनसे कहलवाई गई है या फिर उनकी ज़हनी सूरत हाल है? ये किसी ने बताया कि उसने किया। अच्छा, यानी कि पीछे से फीडबैक। राणा सनाउल्लाह बदमाश है, आहो असं ਉਹਦੇ मुकाबले से नहीं कर सकना। जो हाँ साहब फैसला करेंगे असी ਉਹਦੇ अमल करांगा इंशाअल्लाह। और राना सनाउल्लाह के मुतालिक हमसे पूछने से बेहतर ये है कि वो आबिद शेर अली के बाप से पूछ लिया जाए, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको कातिल कहा है। सोच के बोलिएगा, आज लोग बड़े उठाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, उठाए जा रहे हैं तो क्या हुआ। आप क्या कहेंगे? हम तो यहाँ पर आए खान के लिए मरने में, जी उठाया जाना ना उठाया जाना की छोटी बात है, बहुत छोटी बात। अगर आप कहें तो मैं इमाम बिन हम्बल का एक वाक़या बयान करूं। इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कुरान को मखलूक कहा गया। हज्जाज था, उसने कहा ये कुरान मखलूक की लिखी हुई किताब है। इमाम बिन हम्बल डट गए, वक्त के इमाम ने कहा ये खालिक की किताब है, मखलूक की हो ही नहीं सकती। कुरान में मखलूक का अमल दखल है ही नहीं, ये तो बराह रास्त खालिक का कलाम है। तो क्या किया उसने, उनको उठा के वक्त के कुछ उलमा को अपने साथ मिला के जेल में डाल दिया और इमाम बिन हम्बल को इतना तशद्दुद किया, इतना जुल्म किया, इतनी ज़्यादती की उनके साथ को एक वक्त आया कि उनके दिल में ख्याल आ गया कि ए हम्बल, अब तेरे बस की बात नहीं। जब वो पेशी पे जा रहे थे हज्जाज के सामने तो एक चोर सामने से आ रहा था। उसने कहा है इमाम बिन हम्बल, मैं तेरे चेहरे के तासुरात को देखकर ये सोचने पर मजबूर हूँ कि तू कमज़ोर पड़ गया है। इमाम बिन हम्बल, 20 साल मैंने हज्जाज के खोड़े खाए, मैंने चोरी नहीं छोड़ी। तू तो हक पर है, अगर तू हक से फिर गया ना तो फिर ये किताब हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे पड़ी हुई मिलेगी। बातिल से डरने वाले वो आसमां नहीं, हम 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। आखिरी बात मेरी सुन ले, मैं बोल के जा रहा हूँ। जिस बंदे को ये बात का पता हो कि मरने के बाद मुझे मेरे खालिक से मुलाकात है, जिस बंदे को इस बात का पता हो कि मरने के बाद मुझे मेरे रब के साथ मिलना है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी रखी ना तो पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बेटा तुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ? मुझे पता है। तो तुझे डर नहीं लगता? बोला नहीं।
क्यों? आपसे बिछड़ूंगा, अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है। अच्छा, इसकी ये सारी बात, ये वाकया मैंने नाज़रीन ये सारा सुना भी हुआ है और मैंने पढ़ा भी हुआ है। इसमें एक लफ्ज़ भी गलत नहीं था। हाँ, लफ्ज़ों की तरतीब ऊपर नीचे ज़रूर हो सकती। इस बरखुरदार ने जो बातें की हैं ना, ये भी कल अगर ये वायरल हो जाता ना, तो आप यकीन जानिए कि यही कहा जाएगा कि ये एक्सट्रीमिस्ट है और ये एक एक्सट्रीमिस्ट जमात का हिस्सा है। जब घेरे तंग कर दिए जाएं, जब हालातों वाक़यात को सख्ती में ले जाया जाए। और बोल दूं, ये आप यकीन करें कि इस ज़मीन और आसमान के दरमियान में अब से पहले जो कुछ होता रहा है, जो अब हो रहा है, जो अब के बाद होगा, इस्लाम का झंडा, पाकिस्तान का झंडा, इस मुल्क और कौम की तकलीफ़ें, मसाइब, मुश्किलात और आलाम जब से ये मुल्क बना है और इस मुल्क के लोगों पर जारी रखी गई हैं, अल्लाह देख रहा है, हर शख्स का हिसाब लेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक इंसर्शन यहाँ पे ले लेते हैं कि इस तरह तो आपका घेरा बड़ा तंग होता चला जा रहा है। मैं माने इस बात को, देखें ये बात बिल्कुल एक मंतक की बात है। लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसी तरह जैसे अदालती मामलात हो रहे हैं, जिस तरीके से पकड़ दकड़ हो रही है, आपका वजूद तो आप लोगों को मुझे मिटता बना। देखें, यजीद की फौज, यजीद भी तो तख्त पे बैठा हुआ था ना। वो नवासा रसूल थे, आप इमरान खान को उनके साथ ना मिला। हम पैरोकार उसी के ना, उसी की सुन्नत को पूरा कर रहे हैं ना, मौला हुसैन की सुन्नत को पूरा कर रहे हैं, हक पे खड़े हैं, हक पे खड़ा रहना जो ना। फातिमातुल ज़हरा बतूल की औलाद, मेरी जान, हम लोग हक के सिपाही हैं सारे, ठीक है, हक पे खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। जान तो बड़ी छोटी सी चीज़ है उसके लिए, बहुत छोटी सी चीज़। वाह वाह। ये स्लोगन हमारा एक है कि जान दे देंगे, खान नहीं देंगे और सर जब छुरी फिरती है बड़ी दर्द होती है। शहादत, ये हकीकत है। जन मैं उंगली, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कही कि आखिरी इंसान के पास सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, उसकी जान। उसके लिए वो भी देने के लिए बाहर खड़े हैं इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। देखिए, सिनेरियो क्या नजर आ रहा है आपको? अब होने क्या वाला है? चलें अगले 2-4 महीने जब इंसान की आंखें देख तसव्वुराती और तसव्वुराती में, मैं हकीकत तहैयर की बात हकीकत कर रहा हूं। बता दीजिए। जब इंसान की आंखें पथरा जाए ना और उसके हौसले ख़त्म हो जाए और वो सोच ले अब कुछ नहीं होगा, उसी वक्त होना शुरू होगा। अल्लाह पाक जब इंसान की सोच समझ, उसकी फ़िक्र, उसका देखना ख़त्म होता है, वहाँ से वो उस फैसला। नाज़रीन, इसी बात के ऊपर मैं आज के प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेके जाऊँगा कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई भी आप तहरीक चलाते हैं, कोई भी पॉजिटिव काम करते हैं, वो चाहे मुस्लिम लीग नून करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे, पाकिस्तान पीपल पार्टी करे, या फिर मौलाना फजल रहमान करे, या फिर कोई भी XYZ करे, या कोई ताकतवर खुद ही क्यों ना कर रहे हों, तो याद रखिएगा कि जहाँ पर हिम्मत टूटने लगती है ना, वहीं पर अल्लाह ताला की रहमत और करम का फजल होना शुरू हो जाता है। और वही वो नुक्ता होता है जहाँ पर ईमान की बुलंदी होती है और वही फतह होती है, वही जहाद होता है और वही कामयाबी का लम्हा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।